दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यानी कि संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण यानी कि किसी भी संख्या का हम सरलीकरण कैसे कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रोज़ डेली 5 बजे लाइव क्लास के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे यानी कि आपको लाइव सेशन को पूरा वॉच करना है, तभी आपको जो है समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर किस बेस पे करता है। अगर आपका भी सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का तो इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड एक लाइक करके ही जाना। तो यहाँ पर जो सरलीकरण यानी कि संख्यात्मक व्यंजक क्या होता है, यानी कि संख्याओं का वह समूह जिसमें संख्याओं के माध्य गणित की बहुत सारी संख्याएं एक साथ लागू होती हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग। ऐसी संख्याओं को हम सरलीकरण बोलते हैं, यानी कि जिसमें संख्याओं को बोला जाता है भाग करो, गुणा करो, माइनस करो, प्लस करो। ऐसे संख्याओं को हम बोलते हैं सरलीकरण। जो सरलीकरण क्या होता है वही इसमें समझाया गया है, यानी कि प्लस माइनस वाला। सबसे पहले आपको याद रखना होता है वी-बोडा-मास। वी-बोडा-मास का क्या रूल होता है आइए समझते हैं। देखो वी-बोडा-मास का रूल होता है यानी कि वी का अर्थ बार, बार का अर्थ मैं अभी बताऊंगा आपको। और वी का अर्थ क्या होता है ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक क्या बोलते हैं कोष्ठक, यानी कि इसे बोलते हैं कोष्ठक। और जो ओ का मतलब होता है इसे बोलते हैं ऑफ, यानी कि का, यानी कि बोलते हैं का। और यहाँ पर बोलते हैं डी, यानी कि इसे बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं डी को भाग। और यहाँ पर जो एम आता है इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई इसे बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं गुणा। और यहाँ पर ए का मतलब होता है जोड़ और एस का अर्थ होता है घटाना बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं घटाओ, यानी कि इसे चिन्ह, यानी कि ये इस प्रकार से बार होता है, कोष्ठक इस प्रकार से होते हैं, का अर्थ गुणा का होता है, भाग अर्थ यानी कि ये, गुणा का अर्थ मल्टीप्लाई, जोड़ का अर्थ प्लस और घटाव का अर्थ माइनस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वी-बोडा-मास यानी कि रेखा कोष्ठक, बी ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट सबसे बड़ा ब्रैकेट, और ओ का अर्थ होता है का, यानी कि ओप का मतलब का, और डी का अर्थ डिवीजन यानी कि भाग, एम का अर्थ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का अर्थ एडिशन यानी कि जोड़, और यस का अर्थ एडिशन यानी कि बाकी, यानी कि वो बाकी बोल सकते हैं। और इससे घटाना भी या घटाओ हम कह सकते हैं। तो रेखा कोष्ठक होता है, सबसे पहले हम रेखा को ही क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए प्लस 2/3 और यहाँ पर अगर ये यानी कि ये ऊपर इसके यानी कि रेखा अगर कोष्ठक दिया गया है, सबसे पहले ना तो भाग को सोल्व किया जाएगा, ना ही गुणा या ना तो घटाना ना तो प्लस। सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे जो रेखा के अंदर है, यानी कि 2 + 2 कितने होते हैं 4। तो इसी प्रकार से इस बार का मतलब होता है क्या होता है बार का अर्थ होता है। यहाँ पर रेखा, सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को हल करना होता है और दूसरे में कोष्ठक, यानी कि पहले खुला कोष्ठक इसे छोटा कोष्ठक भी बोलते हैं, दूसरा मध्य कोष्ठक यानी कि छोटा कोष्ठक ये था, और ये हो गया मंझला कोष्ठक, ये हो गया बंद कोष्ठक यानी कि इसे बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। का मतलब गुणा होता है, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह आप देख सकते हैं प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस भी होता है। अब यहाँ पर आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको देखो प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस, अगर माइनस माइनस होता है तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस आएगा, अगर माइनस प्लस तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन कह देता है कि इस क्वेश्चन को सरलीकरण करो, यानी कि इसे वी-बोडा-मास के रूल से क्या करना हो सरलीकरण करना हो। हम वी-बोडा-मास के रूल से यहाँ पर हम इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न को मैं उतार लेता हूँ, यानी कि 6/6 + 6 ×
6 माइनस 6। तो यहाँ पर हमें बताया गया था कि v यानी कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, बार। यहाँ पर बार नहीं दिया गया है। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है, कोष्ठक। यहाँ पर भी कोई कोष्ठक नहीं दिया गया है। उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है गुणा। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है इसका आंसर 36, तो यहाँ पर हम उतार लेंगे 6 भाग 6 प्लस 36 माइनस 6। और हम उसके बाद वी बोडामास के रूल से चलेंगे, यानी कि सबसे उसके बाद में यानी कि भाग को सॉल्व किया जाता है। जब हम 6 को भाग 6 से देंगे तो हमें प्राप्त होता है 1। उसके बाद यानी कि 1 प्लस 36 माइनस 6। उसके बाद सॉल्व किया जाता है प्लस, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 1 प्लस 36 कितना होता है, 37। और उसके बाद माइनस को, यानी कि 37 में से हम जब 6 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 31। यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इनको समझेंगे बड़ी ही आसानी से वी बोडामास के रूल से। यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलने वाला है। लाइव 5 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। और मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू टाइम टेबल आने वाला है, तो उसे आज या कल वीडियो में डाल दूंगा, तो वहां पर आप न्यू टाइम टेबल को देख लें और उसी हिसाब से आप क्लासें रोज़ ज्वाइन करें। सिलेक्शन बैच आपके लिए 100% फ्री है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।